हजारों की संख्या में विरोध कर रहे छात्र, मांग सिर्फ एक, आरक्षण का अंत। ये डरावनी तस्वीरें हैं बांग्लादेश की, जहां एक अदालती फैसले ने सब कुछ पलट कर रख दिया है। प्रदर्शन इस कदर हिंसक हो रहा है कि अब सरकार ने बांग्लादेश में रह रहे भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी तक कर दी है। ढाका में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने जारी एडवाइजरी में भारतीयों से यात्रा करने से बचने और अपने आवासीय परिसर से कम बाहर निकलने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने इसको लेकर आपातकालीन नंबर भी जारी किए हैं। अब जानिए कि बांग्लादेश में हिंसा की आग आखिर क्यों सुलगी है। ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा बवाल 1 जुलाई से शुरू हुआ है। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हिंसा छिड़ी है। 1 जुलाई को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने देश में साल 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले लोगों के वंशजों के लिए 30% सरकारी नौकरी कोटा फिर से बहाल करने का फैसला सुनाया। साल 1971 में पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ने वालों को बांग्लादेश में वॉर हीरो कहा जाता है। देश में 1/3 सरकारी नौकरियां इन वॉर हीरो के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इसके बाद महिलाओं को 10% दिया गया है, जातीय अल्पसंख्यकों को 5% आरक्षण और 1% विकलांगों के लिए नौकरियां आरक्षित हैं। अब अदालत के इसी फैसले को लेकर बांग्लादेश में छात्रों में रोष है। छात्रों का कहना है कि आरक्षण की ये व्यवस्था भेदभावपूर्ण है, जिसकी जगह पर मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। मौजूदा आरक्षण व्यवस्था सरकारी नौकरियों में मेधावी छात्रों की भर्ती को रोक रही है। छात्रों की मांग है कि आरक्षण प्रणाली बदला जाए और प्रतिभा के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाए। प्रदर्शन में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र सबसे ज्यादा हैं। हालांकि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो फैसले के समर्थन में हैं। ये जो बवाल मचा है, ये बवाल इन्हीं 2 छात्रों के गुटों के बीच हुआ है। पहला गुट वो जो कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहा है और दूसरा वो जो फैसले का विरोध कर रहा है। इन हिंसक झड़पों में 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बांग्लादेश में मौजूदा हालात की बात करें तो बढ़ती हिंसा के बीच स्कूलों और कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। बांग्लादेश के शहरों में जवान तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने हत्याओं की न्यायिक जांच कराने की घोषणा की है। बता दें, साल 2018 में विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना सरकार ने आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया था। लेकिन इसी साल जून की शुरुआत में ढाका हाई कोर्ट ने अधिकारियों को आरक्षण व्यवस्था फिर से लागू करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद से ही फिर से बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। छात्रों ने पीएम शेख हसीना के खिलाफ भी नाराजगी जताई है।